बिजनौर जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ तो ड्रोन लोगों का सरदर्द बना हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद जब ग्रामीण उसी गांव में ड्रोन को लेकर पहरा दे रहे थे, चोरों को लेकर पहरा दे रहे थे और इसी बीच गांव में चोरी हो जाती है। क्योंकि जिस जगह पहरा दिया जा रहा था उससे ठीक 10 मीटर पर यह वारदात हुई है। इस पूरी खबर पर बात करेंगे कि गाँव वाले के पहरे देने के बावजूद कहाँ पर चोरी हुई है। लेकिन उससे पहले बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने एक बड़ा एक्शन इस बार पुलिस कर्मियों पर लिया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 3 और अन्य एक्सीडेंट से जुड़ी खबरें हमारे पास हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब इस न्यूज़ बुलेटिन में टोटल 5 खबरें हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो बिजनौर एसपी अभिषेक कुमार झा ने चांदपुर कस्बे में तैनात 4 कांस्टेबल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है और आगे इस मामले में और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इन 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है, उनमें अर्जुन तोमर, जैकी, मोनू कुमार, आकाश चौधरी शामिल है। लेकिन यहाँ 4 सिपाहियों की लाइन हाजिर होने के बावजूद भी एक बड़ा सस्पेंस यहाँ ये बना हुआ है कि कोई कारण एसपी अभिषेक झा की तरफ से स्पष्ट नहीं दिया गया कि आखिर इन 4 सिपाहियों को क्यों लाइन हाजिर किया गया। लेकिन इस खबर के प्रकाश में आने के बाद बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अपनी ड्यूटी अब चांदपुर कस्बे में अच्छे से देने लगे हैं। आपको लाइन हाजिर का थोड़ा मतलब समझा दें। लाइन हाजिर का मतलब ये है कि जो पुलिसकर्मी अपनी जगह पर, अपने स्थान पर काम कर रहा था, अब उसको वो जगह छोड़नी होगी और पुलिस लाइन में रिपोर्ट करना होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि कारण यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी। अब बात करते हैं अपनी पहली खबर पर, और ये खबर है बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के पास एक गाँव पड़ता है झलरा। यहाँ झलरा में अज्ञात चोरों ने फिल्मी स्टाइल में एक घटना को अंजाम दिया। चोर दीवार फांदकर कमरे में दाखिल हुए और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए और नकदी लेकर फरार हो गए। ये घटना इरफान के घर में हुई है और इसमें सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि ड्रोन का मामला इस वक्त बिजनौर के लगभग सभी गांव में चल रहा है। सभी गांव में रात को ड्रोन देखे जा रहे हैं आजकल। तो इस गांव में भी ड्रोन देखे जाने के बाद गांव वाले जाग रहे थे, गांव वाले पहरा दे रहे थे और पहरे के लिए छोटे छोटे चौकियां बनाई जाती है। तो जिस घर में ये मामला हुआ है मात्र 10 मीटर की दूरी पर इस घर से पहरेदार बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी घटना हो गई। पीड़ित इरफान ने बताया कि अज्ञात चोरों ने उसके पूरे घर को खंगाल दिया। घर में रखे 10,000 रुपए नकद, इसके अलावा 3 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी बूंदे और 1 अंगूठी सहित सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। ये तो हमें इसका पता नहीं लगा, इस टाइम चोरी हुई हमारा। और 10,000 रुपए हैं, सोने के बुंदे हैं और 1 गुट्ठी है, 3 जोड़ी पायल है। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे। एक तस्वीर आपके सामने है, इनका नाम है धीरज सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड में सिपाही की ड्यूटी पर तैनात है। 26 साल इनकी उम्र है। देहरादून के निवासी है और अल्मोड़ा में इनकी ड्यूटी लगे हुए थे, लेकिन कांवड़ की वजह से 12 जुलाई को इनको हरिद्वार भेजा गया था और कांवड़ की ड्यूटी खत्म करने के बाद ये अल्मोड़ा लौट रहे थे कि बिजनौर के धामपुर इलाके में इनकी एक दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई और मौके पर इनकी मौत हो गई। दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें धीरज सिंह रावत की मौत हो गई है। यहाँ एक और दुखद बात यह है कि धीरज के पिता की साल 2019 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो भी उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत थे, जिसके बाद आश्रित के रूप में धीरज कुमार ने नौकरी को ज्वाइन किया था, लेकिन अब धीरज कुमार भी नहीं रहे। मृतक के घर में 4 बहन और 1 भाई है। पुलिस ने इस मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। एक और कुछ इसी तरह की खबर आ रही है बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में। यहाँ नूरपुर रोड पर रविवार को एक तेज रफ्तार उत्तर प्रदेश परिवहन की बस की चपेट में आ गए 24 वर्षीय सुहेल की मौके पर मौत होगी। हादसे में सुहेल के मामा भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार थाना धामपुर के ग्राम नींदड़ू अथाई शेख के सिनवर का पुत्र सुहेल चंडीगढ़ में रहता है। कल ही वे अपने गांव लौटा था। सुहेल अपनी नानी के घर से अपने मामा समत के साथ वापस अपने घर लौट रहा था और धामपुर की दिशा से आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन की बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुहेल की मौत हो गई। उसके मामा समत को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सुहेल का मामा समत चला रहा था और सुहेल पीछे बैठा था। घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार की तहरीर पर पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर में बात करेंगे। बिजनौर के हल्दौड़ थाना क्षेत्र में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। बाल किशनपुर चौराहे के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 32 वर्षीय भूपेंद्र की मौके पर ही मौत होगी, जबकि उनकी 55 वर्षीय मां गंभीर रूप से घायल है। ये घटना उस समय की है जब भूपेंद्र अपनी मां के साथ किसी बीमार रिश्तेदार को देखकर सिहारा के ठाट जट गांव से अपने गांव मुकनपुर लौट रहे थे। जैसे ही वो बाल किशनपुर चौराहे के पास पहुंचे, एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चंद्रावती को तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराया। भूपेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि भूपेंद्र के परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं और मां की हालत जैसे कि हमने बताया गंभीर है। ऐसे में परिवार का एकमात्र सहारा थे भूपेंद्र, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। हम कल मिलते हैं कुछ और नई अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।